हाथ मिलाने का ये फॉर्मूला होता है और उपहार का ये फॉर्मूला होता है। उपहार मतलब गिफ्ट। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए। यहाँ पर एक स्थान पर उपस्थित 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं, वे कितनी बार हाथ मिलाएंगे? एक स्थान पर उपस्थित 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं, वे कितनी बार हाथ मिलाएंगे? तो हाथ मिलाने का फॉर्मूला ये होता है, हाथ मिला रहे हैं। एक व्यक्ति 10 बार हाथ मिला रहा है। हाँ, 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं। 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिला रहे हैं। हाथ मिलाते हैं। चलो, तो हाथ मिलाने का फॉर्मूला ये बताया है हमने। कितना? नहीं, तो इसमें 10 की वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू 10 हो गई और n-1 यानी कि 10 में -1 कर देंगे अपॉन 2। हाँ, 10 और ये जो ब्रैकेट लगा होता है तो मल्टीप्लाई होता है। ये 10-1 तो 9 होगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, 2 5 10 और 9 5 45। तो इसका आंसर 45 आ जाएगा। कहाँ पे? कि एक आ गए? ठीक है। एक पार्टी में उपस्थित 15 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं, तो बताओ वे कितनी बार हाथ मिलाएंगे? 105। फार्मूला सेट करना भाई। बस वो जो 15 है वो बस इस फॉर्मूले में रख लो, आ जाएगा आपका आंसर। तो हमने बोला 15 लोग मिलाते हैं आपस में हाथ, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। n की वैल्यू 15 में -1 करेंगे कितना होगा? 14 अपॉन 2। अब 2 को काट लेना है, 2 से 14 और 15 7 105। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है। एक स्थान पर उपस्थित लिखो जल्दी से, सभी लोग लिखिएगा। एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया। इस प्रकार कुल 55 बार हाथ मिलाया गया। इस प्रकार कुल 55 बार हाथ मिलाया गया। इस प्रकार कुल 55 बार हाथ मिलाया गया। व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। व्यक्तियों की संख्या बतानी, कितने लोग मिला रहे हैं? 55 बार हाथ मिलाया गया। इसमें हाथ मिलाया वाला बस दे दिया संख्या, अब निकालना है n कितना है। देखो तो इसमें 55 बार हाथ मिलाया गया है। इसमें n पूछा गया है आपसे, तो n यही फॉर्मूले में रख लेना है
अपॉन 2। अब ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 55 इंटू 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 55 गुना 110 1। अब इसके फैक्टर कर लेने हैं, तो ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अब इसकी पहली वैल्यू उठा करके देखनी है, पहली वैल्यू उठा करके देखें 10 माइनस से 1 9 होगा, तो इसका 90 हो जाएगा, तो ये गलत है। तो अब दूसरी वैल्यू उठा करके देखिए 11 में से 1 माइनस करेंगे 10 होगा, तो ये 110 हो जाएगा। तो ये वैल्यू सही है, ये देखिए आ रही है 110, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 11 आपका आंसर हो जाएगा। और कुछ नहीं सोचना, ओरल बता जाएगा। एक बार फिर से गुरु जी बता दो। चलो कट गया। हाँ चलो अगले इसमें जो और आएंगे 8 तथा 11 व्यक्ति 8 तथा 11 व्यक्ति नोट करो जल्दी से। 8 तथा 11 व्यक्ति के दो ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं। 8 तथा 11 व्यक्ति के दो ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं तथा वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? तो बताएं। इसमें कुछ नहीं करना है, पहली 8 दूसरी बार 11, 8 तथा 11 व्यक्ति, तो बस इन दोनों की बस मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका 88 का। बस इसमें और कुछ नहीं करना है, ये आपका आंसर आ गया। क्या था क्वेश्चन, क्या था आप बोलिए आप लोग। 8 तथा 11 व्यक्ति के दो ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं तथा वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? इसमें बस पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसका वो था, मतलब कि हम ये कह जाने हैं कि ये वाला आंसर सही होगा। तो पहली रखते क्या हम चक्कर है उसमें, हल तो दोनों में हो जाएगा, मतलब पहली रख के क्या चक्कर है? अरे उसके फैक्टर करने होते हैं 110 के। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा वो करवा देंगे। उसी प्रकार का हाँ उसी प्रकार का आएगा वो। तो ये इसमें बस मल्टीप्लाई कर देना दोनों की, आ जाएगा आपका आंसर। अब इसी तरह 3 लोग आएंगे, तीन ग्रुप होंगे। 6, 8 तथा 10 व्यक्ति 6, 8 तथा 10 के 3 ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं। तीन ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं तथा आपस में हाथ मिलाते हैं। तथा आपस में हाथ मिलाते हैं। कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा? हाँ लेकिन अलग टाइप से होगा। आपके पास व्यक्ति हैं 6, 8 तथा 10 व्यक्तियों का ग्रुप है। तो अब ये पहले जो 6 वाला है, ये पहले इससे हाथ मिलाएगा 6 वाला ग्रुप, फिर इससे हाथ मिलाएगा। अब ये 8 वाला इससे तो मिला चुका है, अब लेकिन 8 वाला इससे बचा हुआ है, तो 8 वाला इससे एक बार और हाथ मिलाएगा।
तो एक बार इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 इंटू 8, फिर ये 6 इंटू 10, फिर हाँ 6 to 10 नहीं सॉरी हाँ 6 इंटू 10, और फिर 8 एक बार ये बचा हुआ है ना, तो 8 इंटू 10 एक 48 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। अब बस इन सबको प्लस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 8 188 है, आपका आंसर हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना है। नोट कर लीजिए। छः को बना लो जैसे आपको पहले एक बार 6 ये 8 से हाथ मिलाएगा, उसके बाद ये 6 एक बार 10 से हाथ मिलाएगा, अच्छा ठीक है। उसके बाद ये 8 एक बार मिला चुका है इससे, अब ये 8 बचा हुआ है, ये 8 एक बार 10 से हाथ मिलाएगा, तो इन सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6 से 8 पे होगी, फिर 6 से एक बार 10 पे होगी मल्टीप्लाई, उसके बाद एक बार 8 की 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। एक कॉलेज की पार्टी में 30 छात्र इकट्ठा हुए तथा पार्टी समाप्त होने के पश्चात एक दूसरे को उपहार स्वरूप एक पेन दिया। कुल कितने पेन का आदान प्रदान हुआ? कुल कितने पेन का आदान प्रदान हुआ? 870। सही है। आ गया। अब उपहार के लिए हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इसमें कहा गया है 30 छात्र ने इकट्ठा हुआ गिफ्ट, 30 छात्रों ने गिफ्ट दिए एक दूसरे को, तो n की वैल्यू 30 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 1, तो 30 इंटू 29, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। बस और कुछ नहीं करना। उपहार कोई भी हो उनमें यही फार्मूला लगेगा। ये दिया हुआ था 30। एक स्थान पर, अगला क्वेश्चन लिखे, एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे को एक गुलाब देते हैं। इस प्रकार कुल 156 गुलाब बांटे जाते हैं। 156 गुलाब बांटे जाते हैं। व्यक्तियों की संख्या बताइए। अब इसमें उपहार की संख्या दे दी गई है। अब देख लो, वाला सवाल वैसे ही है, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। उपहार की संख्या दे दी गई, उपहार की संख्या 156 बताई गई है।
अब इसमें n माइनस 1। अब 156 के ऐसे फैक्टर करिए 12 इंटू 13। हाँ 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 ये हो जाएगा। अब इसमें एक बार ये चेक करिए, उसके बाद ये चेक करिए। तो इसमें 13 पहले हम चेक करते हैं। तो 13 यहाँ पे रखा इंटू -1 12 हो जाएगा। तो 13 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 156 आ जाएगा। तो आपका n 13 ही आ जाएगा। तो यानी पार्टी में 13 लोगों ने आपस में क्या पूछा गया, उपहार दिए, 13 लोगों ने दिए। 13 आपका आंसर आ जाएगा। ओके एक फॉर्म पर जानवर और मजदूर हैं। जानवर और मजदूर हैं। गणना करने पर दोनों के सिर मिलाकर सर मिलाकर सिर 120 हैं। 120 हैं। जब पैर गिने गए तो उनकी संख्या 340 थी। पैरों की संख्या, हाँ, तो उनकी संख्या 340 थी। वहाँ कितने जानवर हैं? कितने थे? 340। सोचा क्या जानवर? तो इसमें जानवरों की संख्या पूछी गई है। तो जानवरों के पैर हम लोग सबको पता है 4 होते हैं। जानवरों के पैर, तो जानवरों के पैर 4 होते हैं। तो जानवरों को छोड़ दीजिए और इंसानों की क्या मजदूरों की संख्या जो है, तो मजदूरों के पैर 2 होते हैं ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 240 आएगा। उसके बाद पैरों की संख्या से माइनस कर देना है, 240 को माइनस कर देना है, तो ये आपका 100 हो जाएगा। अब इस 100 जो आया है इसको बस आधा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 50। बस इसमें और कुछ नहीं करना है। जो पूछा जाए उसके अपोजिट, जो पूछा जाए उसके जो दूसरा होता है उसके पैरों से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, सिर से उसके पैरों का मल्टीप्लाई कर देना है, 240 आएगा। और पैरों की संख्या 340 है, तो 340 से 240 को माइनस कर देना है। जो आंसर आया आपका उसको बस 2 से एक बार डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिए। बराबर संख्या में गायों और ग्वालों के एक समूह में पैरों की संख्या
सिरों की संख्या के कहाँ के सिरों यानी खोपड़ी, सिरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम है। ग्वालों की संख्या ज्ञात करें। हेलो हेलो हाँ इसमें खाली कंफ्यूज कर रखा है कि 4 गुना है, तो उसमें आपसे कभी भी पूछ ले 4 गुना है या 5 गुना है 6 गुना, इस पर ध्यान नहीं देना है आपको। जो आपको कम पूछा गया, कम पूछा जाएगा, ज़्यादा पूछा जाए तो 28 कम कहा गया है, तो बस इसको 2 से डिवाइड कर देना है, इसका आंसर आ जाएगा 14 आपका। बस इसमें और कुछ नहीं करना है। या 4 गुना पूछा जाए, चाहे 6 गुना पूछा जाए, या 2 गुना पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, बस 28 को 2 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बस इसमें और कुछ नहीं करना है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। एक चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग और ज़ेबरा है। गणना करने पर उनके 40 सिर हैं। और उनकी टांगों ब्रैकेट में पैर 40 सिर हैं, और उनकी टांगों ब्रैकेट में पैरों की संख्या 100 है। यहाँ कुल कितने शुतुरमुर्ग हैं? सिर 40 पैर 100। सिर 40 पैर 100। ढूंढना तो बताया कुछ सिखा गया? क्या सिखाया? शुतुरमुर्ग कितने शुतुरमुर्ग हैं? आधे शुतुरमुर्ग होंगे। सही आया हो तो 20 शुतुरमुर्ग पूछा गया है ना, तो उसके अपोजिट ज़ेबरा है ना, तो ज़ेबरा के कितने पैर होते हैं? 40 होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 160 आया। अब ये पैरों की संख्या से इसको माइनस कर देंगे, 160 माइनस 100, जो आंसर आएगा इसको बस 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 20 का था। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले फिर से 30। ठीक है। सिरों की संख्या जितनी भी पूछी जाए, उसके अपोजिट जो ज़ेबरा है, जैसे शुतुरमुर्ग पूछा गया है, तो उसके अपोजिट जो ज़ेबरा होता है ना, ज़ेबरा के पैर 4 होते हैं, तो ज़ेबरा के 4 पैर होते हैं, तो सिरों से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 160 आ जाएगा। 160 आएगा तो 160 से 100 को पैरों की संख्या माइनस कर देनी है। तो माइनस कर दिया आपने संख्या, तो जो भी आंसर आएगा उसको बस 2 से एक बार डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। 30 आपका आंसर है। बढ़िया होता है ऐसे।
और एक्सरसाइज गुरु जी ज़्यादा कराते हैं। लेकिन स्लो भी ठीक है, जिनको नहीं आता है उनके लिए इतने ठीक स्लो है। गुरु जी थोड़ा बस आराम कराते हैं ना। एक शतरंज के खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से केवल एक मैच खेलता है। केवल एक मैच खेलता है। बताएं कि कुल कितने मैच खेले जाएंगे। नहीं, वही फॉर्मूला लगेगा। हाँ, 15। छह खिलाड़ी हैं, तो ये एक बार इसके साथ खेलेगा, फिर ये इसके साथ खेलेगा, इसके साथ खेलेगा, इसके साथ खेलेगा, इसके साथ खेलेगा, इसके साथ खेलेगा। फिर ये बी के साथ तो खेलेगा, बी जो है इसके साथ खेलेगा, इसके साथ खेलेगा, इसके साथ खेलेगा, इसके साथ खेलेगा। फिर सी, यानी ये इसने किसके साथ खेला? 1 2 3 4 5, ए ने 5 लोगों के साथ खेला। उसके बाद बी ने इसके साथ खेला, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो 4 हो गया। फिर सी ने इसके साथ खेला, इसके साथ खेला, इसके साथ खेला, तो सी ने 3 बार खेला। अब डी ने इसके साथ खेला और इसके साथ खेला, तो 2 बार। अब ई ने 1 बार खाली इसके साथ खेला, तो यानी 1 हो जाएगा। इसको प्लस कर लीजिए, 15 आपका आंसर। और इसमें फॉर्मूला ऐसे, फॉर्मूले में ऐसे करना है, जो 6 दिया गया 6 लीजिए, उसके बाद 6 - 1/2, तो 6 × 5/2, ठीक है। यहाँ पे आपका 15 आंसर आ जाएगा। बस इतना कुछ नहीं करना, हो गया आपका आंसर। समझ में तो नहीं आया? समझ में तो क्या बढ़िया आ गया नहीं। एक और करा दो। हाँ, नहीं करा तो इतने करा। एक पार्टी में इतने मजबूत हो जाएंगे ये लोग। हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया। यदि वितरित किए गए कुल गिफ्टों की संख्या यदि वितरित किए गए कुल गिफ्टों की संख्या 210 है, तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे? तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे?
210। एक पार्टी में गिफ्ट दिए गए, तो जब आखिर में गिफ्ट को काउंट किया गया तो 210 गिफ्ट थे। तो उसमें पूछा गया कि व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी, यानी ये n पूछ रहा है। तो 210 के ऐसे फैक्टर करिए 6 5 नहीं 6 5 नहीं होगा, 6 5 तो ये 15 और ये 14। तो एक बार 15 रख के देखिए, 15 में -1 करिए 14, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 60 15 हाँ 210, ये 15 ही आपका n 15 आ जाएगा आपका। बस इसमें और कुछ नहीं करना, बस खाली फैक्टर ले लेना है आपको, फॉर्मूले में रख देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी हो गए हमें लगता है। हाँ इतने क्वेश्चन तो होने चाहिए था। अब आप लोग बढ़िया इसकी प्रैक्टिस कर लो, बस कहानी खत्म हो जाएगी। कितने जब क्वेश्चन हो गए? 14 बहुत हो गया, बढ़िया। एक बंदर, अब जरूरत नहीं है इसकी, इसी को देखो। 12 मीटर ऊंची, ये प्रश्न बहुत आता है इसी सेट में। 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर हाँ। चढ़ता है। वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। वह पहले 2 मीटर चलता है। वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और उसके अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। 1 मीटर नीचे फिसल जाता है और आगे भी इसी प्रकार का क्रम जारी रहे के अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है और आगे भी इसी प्रकार का क्रम जारी रहता है। तो वह कितने मिनट में खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा? ये अक्सर प्रश्न आता है शिक्षक में, ये जरूर प्रश्न आएगा। इस बार नहीं, अगली बार मैं हर बार लोग चलता टॉप करेंगे। हाँ, इस बार तो आ जाएगा। ये 12 मीटर ऊंचा खंबा है, तो एक बंदर है यहाँ पे 31। ऑप्शन इनको पहले दे दो। 44 नहीं, यहाँ बंदर है। हाँ ठीक है। हाँ। तो इंसान लग रहा है। अरे ठीक है, अब इंसाने तो बंदा था पहले। तो ये 2 मीटर चढ़ता है। 2 मीटर चढ़ेगा, 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, लेकिन अगले मिनट में वो फिसल जाता है, यानी कुल 2 मिनट में 1 मीटर चलता है। हाँ 2 मिनट में एक ही चला। मैंने सीधा लगा दिया दरअसल था पिछली बार। हमने कहा इसमें क्या फॉर्मूला बनाया, इसको हमें निकाल ले रहे हैं, मिलाया क्या गलत हो गया। 2 मीटर में 1 मिनट चलता है, तो एक बार 12 को 2 से माइनस कर दो, 6 ही हो गया। अच्छा 2 से माइनस कर दो, 10 आ जाएगा। ठीक है। अब ये 10 मीटर तक चढ़ेगा, यहाँ तक इसने चढ़ा है 10 मीटर तक, तो इसकी 2 की 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 20 मिनट में इसकी भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 मीटर चढ़ा,
10 मीटर चढ़ा तो ये अगले मिनट में 2 मीटर और चढ़ेगा। तो अगले मिनट में जब चढ़ेगा तो ये पूरा अपने यहाँ पे मंजिल पे पहुँच जाएगा, इसको जहाँ पहुँचना था। तो ये 21 मिनट में ये 12 मीटर चढ़ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 21 मिनट। 21 मिनट इसका आंसर आ जाएगा, इसमें आप कुछ नहीं करना है। ये आपका आंसर आ गया। बढ़िया था, फिर से बताओ जरा। एक बंदर है अर्पित, आप समझ जाओ मुझे। एक बंदर है, वो 12 मीटर लंबे खंबे पे चढ़ता है। तो 12 मीटर लंबे खंबे पे चढ़ता है तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसको 12 जो है मतलब 1 मीटर पहले चढ़ेगा, मतलब 2 चला तो 1 नीचे हो गया, 1 नीचे हो गया, 1 बचा, 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ा। उसके बाद अगले मिनट में वो जो है 1 मीटर नीचे गिर गया। तो यानी 2 मिनट में उसने कुल 1 मीटर चढ़ा। ठीक, 1 मीटर चढ़ा तो उसको एक बार 2 से माइनस कर देना है। तो 2 से माइनस किया तो इसका ये 10 आया। तो 10 मीटर तक चढ़ने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी एक बार, और एक बार इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की। तो 20 मिनट में 10 मीटर चढ़ा। ठीक है। तो अगला जब मिनट चढ़ेगा, अगले मिनट में अगला 1 मिनट जब चढ़ेगा तो पूरा अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा 12 मीटर की। ठीक। तो ये अगले 1 मिनट में अपना मीटर, तो इसमें 1 प्लस कर देंगे तो इसका आंसर 21 आ जाएगा। 21 मिनट में वो अपना 12 मीटर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो सरल था ये तो। वो सरल था, बढ़िया ढूंढा है। अभी और है क्या? नहीं।